हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि संपूर्ण बाइबल हमें सिखाती है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। क्या हैं? चेले। चेले हम क्यों शब्द इस्तेमाल करते हैं मालूम है? इंग्लिश में कहा गया है हम जीसस फॉलोअर्स, यीशु मसीह का पीछा करने वाले लोग। चेले उसे कहा गया है जो कुछ सीखते हैं और सीख करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपने जीवन में क्या सीख रहे हैं। प्रभु के प्रियजनों, इस धरती पर दो चीजें हैं, एक है अच्छाई और एक है बुराई। चुनाव हमको करना है कि हम क्या चुनते हैं, अच्छा चुनते हैं कि बुरा चुनते हैं। अगर हम अच्छा चुनेंगे तो जीवन में हम हमेशा ऊंचाई पर उठते चले जाएंगे, ऊपर उठेंगे। और अगर हम बुराई को चुनते हैं तो जीवन में हम हमेशा धरातल की ओर धंसते चले जाएंगे। चेले सीखने वाले को कहा गया, जो सीखता रहता है, जिंदगी भर सीखता रहता है। वो कितना भी हाई क्वालिफाइड क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के लिए बाद भी वो क्या बोलता है, मैं तो अभी सीख रहा हूं। हालेलुया। शिक्षा जो है वो मनुष्य के जीवन में सिर्फ बुद्धि, ज्ञान, प्रकाशन को ही नहीं लाती, लेकिन नम्रता को भी लाती है। हालेलुया। जब आप अपने घरों के आसपास, गांव में, अपने घरों के आसपास खेतों में जब देखते हैं पेड़ों को, तो जो पेड़ फलों से लदे होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। सही है? हाँ, जिन पेड़ों में फल होते हैं उन फलों की वजह से वो डालियां क्या होती है, झुकी होती है। और जिन पेड़ों में फल नहीं होते वो अकड़ के खड़े रहते हैं। शिक्षा, इसलिए मैंने क्या कहा, चेले जो हैं वो सीखते हैं। और सीखते क्या हैं ये डिपेंड करता है हमारे सिखाने वाले के ऊपर। आज दुनिया में ज्यादातर लोग क्या सिखा रहे हैं कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है। ये कोई नहीं सिखाता कि तू इंसान है। हेलो, कोई सिखाता है? और सचमुच में हम कौन है? इंसान है। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। इसलिए हम यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे। पिछली बार भी हमने यूहन्ना की पुस्तक से देखा था, इस बार भी हम यूहन्ना की पुस्तक से देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 35 से लेकर 51 तक। हम इसको पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पेज नंबर 130। पीछे से खोलेंगे बाइबल। अगर नया है, छोटी बाइबल है या बड़ी बाइबल है, पीछे से खोलेंगे। 35 से 51 पढ़िए। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया।
यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवास था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उनसे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं के ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह को प्रकट करना। पिछली बार हमने क्या सुना था? किसी को ध्यान है? रात गई, बात गई। आज नहीं इस बात करेंगे। समझ था ना? प्रभु के प्रियजनों, एक चीज हमेशा याद रखना, हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते मालूम है? क्योंकि हम लापरवाही ज्यादा करते हैं। हर एक चीज को हम कैसे लेते मालूम है? कहीं नहीं उठावेगा, ये ये जो है ना शब्द बड़े खतरनाक है। मतलब बहुत कुछ हो जाएगा हमारे यहाँ। कम से कम मैं अपने जीवन में कोई भी गलती होती है तो मैं उसको लेके रोता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। गलतियां सबसे होती है, मैं भी बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन जब मैं भूल जाता हूँ तो मैं उसको याद करके, जितना मैंने भूला है उसका डबल याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और यही कारण है कि मुझे आगे बढ़ने को क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है। हालेलुया। हमने पिछली बार देखा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। वो अपने आप को छुपा लेता है, वो अपने आप को प्रकट नहीं करता है, लेकिन किसको प्रकट करता है? वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। अभी हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की। अभी यीशु मसीह यहाँ पर साक्षात नजर आ रही है। वही यूहन्ना दूसरे दिन वही यूहन्ना अपने चेलों से कहता है, क्या आप अपनी भेड़ बकरी पड़ोसी को दे दोगे फोकट में? आलोगे? मेरे को भी नहीं दोगे, तो पाजी आलोगे? उसमें भी सोच में पड़ जाते हैं, फोकट में थोड़ी देंगे, है ना? जब तक दुआ प्रार्थना नहीं होगी तब तक पादरी को भी नहीं आना है। वाह, बुद्धिमान है। प्रेज लॉर्ड। हम फ्री में कभी किसी को कुछ देते नहीं है। क्यों नहीं देते? फ्री में नहीं देते। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना जो था अपने चेलों से कहता है, देखो वो परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह पर यूहन्ना नजर डाल के क्या कहता है अपने चेलों से? कहता है, देखो ये जो खड़ा है ना, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। कौन
कौन सा पाप उठा ले जा रहा है? जगत का। जब चेलों ने ये सुना कि मेरा गुरु उस आदमी के बारे में कह रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, तो वो चेले उस यीशु के पीछे चल पड़े। यीशु ने बुलाया नहीं। समझो बात को, अगर आप ध्यान लगाओगे तो आशीषित होकर के जाओगे, वरना खाली आए थे और खाली चले जाओगे। अभी यीशु आगे आगे बढ़ रहा है, अब यीशु के पीछे 2 लोग आ रहे। यीशु मुड़ के देखता है, वो है भाई। चेलों ने क्या कहा? हम जानना चाहते हैं। पढ़िए मेरे साथ। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। 37 वचन। 38 वचन में यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? आगे क्या लिखा है? हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? हे रब्बी, हे गुरु, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? यीशु ने 39 वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, चलो देख लोगे। चलो तो देखोगे, जब तक चलोगे नहीं दिखाई नहीं देगा। घर में बैठे बैठे आप बंबई देख लोगे, घर में बैठे बैठे आप दिल्ली घूम लोगे कंबल ओढ़े ओढ़े? नहीं, चलोगे तो देखोगे। चेलों ने पूछा, तू कहां रहता है? अभी ये संसार नहीं जानता कि यीशु मसीह कहां रहता है। ये संसार नहीं जानता कि यीशु मसीह कैसा दिखता है। ये संसार नहीं जानता कि यीशु मसीह क्या करता है। तो आप क्या कहोगे? क्यों बोलोगा तुम? हमारे तो खबर नहीं। पादरी साहब बताओ। नहीं बताना है, चालो हमारा है ना? आपको मुझको क्या बोलना है? चलो देखो यीशु मसीह कहां रहता है, क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है। हालेलुया। मैं चर्च में आने के लिए क्यों कहता हूं? और आपके घर में भी जाऊंगा तो भी काम होगा, आप मेरे घर आएंगे तो भी काम होगा, सड़क में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो भी काम होगा। काम होगा। यीशु मसीह कभी भी कहीं भी किसी भी जगह काम कर सकता है। उसके लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है, चर्च में आपको इसलिए बुलाया जाता है कि ये आपकी जगह है। हालेलुया। ये आपकी जगह है जहां आप शांति से कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दाहोद रोड पे अगर आप खाटला डाल के, कंबल डाल के लेटोगे तो कोई ना कोई तो आएगा बचाने के लिए। आएगा नहीं आएगा? पहले तो सोटा मारेगा, क्या सब बाप का रोड है? अपने आप भागोगे। गलत है कि सही है? हाँ, मतलब वो जगह आपके लेटने के लिए नहीं है, ये जगह आपके बैठने के लिए है। हर एक चीज का समय है। ये दुनिया नहीं जानती कि यीशु कौन है, यीशु क्या कर सकता है, यीशु कैसा है और यीशु की जरूरत मुझे क्यों है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपके द्वारा पता चलेगा। और आपके द्वारा भी कब पता चलेगा? जब आप सीखोगे। हालेलुया। किसान के घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हल पकड़ना सिखाया जाता है क्या? नहीं, उनको सिखाया नहीं जाता। किसान के बच्चे जन्म से ही किसानी होते हैं। किसान के बच्चों को कभी खेती करना सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। अपने आप जन्म से ही सीख के आते हैं। उनको मालूम है जैसे जैसे वो बढ़ने लगते हैं अपने आप वो डंडे से हम पकड़ते हैं,
उनको मालूम है कि बकरी की पूंछ पकड़नी है कि बकरी का सींग पकड़ना है। किसान के बच्चे को मालूम है कि भैंस के आगे खड़े होना है दूध निकालने के टाइम में कि भैंस के पीछे खड़े होना है। हमको तो ये भी नहीं मालूम किधर खड़े होना है कि नहीं खड़े होना है। समझ में आ रहा है? तो किसान के बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जाता है, उनको प्राकृतिक रूप से, क्योंकि वो किसान के बच्चे हैं इसलिए उनको सब ऑटोमेटिकली वो उस माहौल में रहते हैं। अपने माता पिता को रात दिन खेती करते हुए देखते हैं कि मेरे पापा बैल को कैसे पकड़ते हैं, मेरे पापा हल को कैसे उठाते हैं, मेरे पापा फावड़ा कैसे लेते हैं, खेती कैसे चलाते हैं। उनको मालूम होता है क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं। हालेलुया। एक किसान के बच्चे को खेती करना कोई सिखाता नहीं है, वो सीखता है। कैसे? देखिए, ठीक उसी प्रकार से आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, आपको यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजर रखनी है और यीशु मसीह को देखना है कि यीशु कैसे चलता है, यीशु कैसे बोलता है, यीशु कैसे पहनता है, यीशु कैसे देखता है। हालेलुया। तो जब आप अपनी नजर यीशु मसीह पर रखेंगे तब आप यीशु मसीह से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह से सीखेंगे तब आप यीशु के जैसा चलना चालू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन जब हम नए नए आए थे तो सामने एक डीजे बज रहा था मंदिर के पास। उसमें पता नहीं कुछ गाना बज रहा था, जान दे दूं गाड़ी दे दूं, जान दे दूं गाड़ी दे दूं, जान दे दूं बंगला भी दे दूं। तो मैं सुन रहा था। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा उससे जाके पूछ के आओ उसकी जेब में पार्ले जी खाने के लिए 5 रुपए हैं क्या। वो जान देने की बात कर रहा है, बंगला देने की बात कर रहा है, गाड़ी देने की बात कर रहा है। उसको पूछ के आओ पार्ले जी खिलाने के लिए या खाने के लिए 5 रुपए हैं क्या। नहीं है। पेट्रोल डालने के लिए भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलेगा 50 रुपया बोलता है कि नहीं। हाँ। क्यों? मैं सुन के सीख रहा था। तो प्रार्थना हर एक चीज से बातचीत करता है। मैंने अपने आप से कहा, मैंने प्रभु ये क्या है? यही है शैतान की मूर्खता। शैतान सोचता है कि मैं बड़ा होशियार हूं, लेकिन वो 1 नंबर का गधा है। 1 नंबर का गधा। लेकिन आप और हम उसकी संतान हैं। किसकी संतान? परमेश्वर की संतान। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें किसको देखना है? हमें यीशु मसीह पर नजर रखनी है। तो जब हम गाना सुन करके गाना याद कर लेते हैं, है ना। मेरे को 22 साल हो गए बांसवाड़ा में, है ना। हमारे यहाँ के जो आदिवासी भाई बहन है बड़ा अच्छा डांस करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे। आज तक मैं उनको समझ ही नहीं पाया कि वो पैर कौन सा कैसे ले जाते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता। मैं तो ऐसे ऐसे करता रहता। क्यों? क्योंकि मेरी नजर कहाँ रही? मेरी नजर यीशु पे रही, उस डांस पे नहीं रही। हालेलुया। अगर डांस पे होती तो मैं अब तक डांस सीख जाता, है ना। अगर मेरी नजर आपके डांस पे होती तो मैं अब तक आपका डांस सीख लेता। अच्छा 22 साल में मैं आज तक भी नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि मेरी नजर यीशु मसीह की बातों पर लगी रही है। तो क्या मैं भटक गया? नहीं, मैंने अपने आप को भटकाया नहीं। प्रभु के प्रियजनों, हमारे जो दिमाग है इधर उधर मत भटकाओ। डीजे बजने लगा टिक चिक टिक चिक तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। कोई नाच रहा है तो हमारी नजर उधर चली जाती है। कोई गा रहा है हमारे कान उधर चले जाते हैं। कोई बोल रहा है हमारे कान उधर चले जाते हैं। हम यीशु को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम यीशु को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि चंगा करने वाला परमेश्वर जो आगे आगे चल रहा है, हम उसके पीछे चल रहे थे ना। अचानक इधर डीजे बजे,
वाह, अब यीशु तो आगे बढ़ रहा है ना, वो तुम्हारे लिए रुके वाला थोड़ी है। समझ में आ रहा है? आपने यीशु के पीछे चलना चालू किया, यहाँ पहुंचते ही इधर डीजे बजने लगा, टिक चिक टिक चिक टिक चिक, है ना, गाना बज रहा है, जान दे तू गाड़ी, अच्छा जान भी मिल रही है, गाड़ी भी मिल रहा है, चलो भाई ठीक चले। हम यीशु से नजर हटाकर संसार में लगा लेते हैं। पहले तो वो बजाता है, बढ़िया डीजे पे नचाता है, बाद में नचा नचा के सारी एनर्जी क्या करता है, निचोड़ देता है। अभी 2 दिन से मैं संतरे खा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, संतरे का जो रस होता है ना वो तो चूस लिया, और बाकी उसका जो कचरा था, अभी आप यीशु के पीछे चल रही हैं, इधर डीजे बज रहा है, आपने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ के डीजे की तरफ आ गए। अब डीजे वाला बाबू क्या कर रहा है, आपका रस निचोड़ रहा है। 4 दिन तो नचाएगा, बड़ा मजा आएगा, हालेलुया हालेलुया, बड़ा तो क्या नाचेगा तुम, करते रहते हैं। और 4 दिन के बाद पादरी साहब मारे, क्यों? शैतान ने पूरा रस निचोड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। 2 दिन का डीजे और पूरा रस निचोड़ दिया शैतान ने। क्यों? क्योंकि आपने यीशु का पीछा छोड़कर डीजे का पीछा किया। यीशु मसीह पूछ रहा है, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तुम डीजे को ढूंढ रहे हो, तुम गाड़ी को ढूंढ रहे हो, तुम लाड़ी को ढूंढ रहे हो, तुम लाडा को ढूंढ रहे हो, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम धन दौलत ढूंढ रहे हो, तुम इज्जत शोहरत ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तुम किसकी खोज में हो। लेकिन चेलों ने क्या किया? आप क्या कहते हैं? आपका क्या जवाब है? यहां पे चेलों ने कहा, तू कहां रहता है? आप क्या कहते हैं? आपका जवाब क्या है? जब यीशु मसीह ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या चाहिए तेरे को, तू क्या ढूंढ रहा है? पैसा तो मेरे को चाहिए ही। अगर पैसा चाहिए होता तो आज मैं बांसवाड़ा में नहीं होता, क्योंकि बांसवाड़ा में पैसे नहीं है। पैसे कहाँ है मालूम ना? बड़े शहरों में जहाँ मालदार लोग रहते हैं। मैंने कहा प्रभु मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। हालेलुया। मैंने किसको चुना? मैंने यीशु को चुना। मैंने कहा कि प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे प्रभु तू चाहिए। क्योंकि अगर तू मुझे मिल गया तो ये सारी चीजें मुझे अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए कहता हूं बुद्धिमान बनो। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। शनिवार निकल गया, शुक्रवार बीत गया, आज कौन सा वार है? रविवार। हालेलुया। एक नया दिन आपके जीवन में, एक नई सुबह परमेश्वर ने डाली है। इसलिए यीशु मसीह पूछता है तुम किसकी खोज में हो? अगर आप कहते हैं कि प्रभु तू कहां रहता है, तो यीशु मसीह कहते हैं चलो तो देख लोगे। जब तक चलोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, है ना? हम भी कई गांव में गए, पिछले दिनों में गए तो पता चला भैया कैसे लोग रहते हैं, है ना? एक गांव में गया था, वहां तो ऐसे गया मैं, समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिलता रहा। मैंने कहा इतना तो कभी जिंदगी में नहीं हिला। हाँ, वाइब्रेशन समझते हैं? वाइब्रेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंपन।
पूरा बॉडी का पुर्जा पुर्जा हिला के रख दिया उस सड़क में। क्यों? कब पता चला? तब मैंने वहां के विश्वासियों से कहा, वहां से कोई आया है क्या? कोई नहीं है ना, है ना। मैं वहां के विश्वासियों को मैंने बोला, मैंने कहा तुम लोग कैसे आते हो? मुझे पता चला। क्यों? चलो तो देखोगे, जब तक चलोगे नहीं तब तक नहीं देखोगे। यीशु मसीह में चलने का मजा ही अलग है। अभी आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मजा है कि सजा है? जब चलोगे तो पता चलेगा। जब तक आप यीशु के पीछे नहीं चलोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मजा है कि सजा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस संसार में यीशु के पीछे चल रहा है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मजा है, सजा नहीं है। हालेलुया। अच्छे अच्छे डाकुओं को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। अच्छे अच्छे गुंडे बदमाश बदल गए, अच्छे अच्छे आतंकवादी बदल गए, अच्छे अच्छे दारूडिया हदरी गए। हालेलुया। हाँ, क्यों? क्योंकि यीशु जो है वो जीवन को बदलने के लिए आया है। वो अंधकार से निकाल कर मनुष्य जाति को कहां ले जाना चाहता है? रोशनी में। क्योंकि जीवन कहां है? रोशनी में। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जब ये उसके पीछे चले और उस दिन उसके साथ रहे, और ये लगभग 10वें घंटे के आसपास हुआ, और उनमें पहला जो व्यक्ति था, उन दोनों में से यूहन्ना की बात सुनकर जो यीशु के पीछे हुआ था, पहला व्यक्ति था अंद्रियास। यीशु मसीह के पीछे सबसे पहले किसने चलना प्रारंभ किया? अंद्रियास ने। यह अंद्रियास कौन था? ये अंद्रियास पतरस का भाई था। कौन था? पतरस का भाई। अंद्रियास पतरस दोनों मिलकर यीशु के पीछे चले, और ये दोनों जब उसके साथ रहे, फिर दूसरे दिन, मतलब यूहन्ना के हिसाब से तीसरे दिन और यीशु मसीह के हिसाब से दूसरे दिन गलील को जाना चाहा, और वहां पर फिलिप्पुस मिला। और फिलिप्पुस जब मिला तो उससे कहा, मेरे पीछे हो रे। आप कितने लोगों को कहते हो कि मेरे पीछे हो जाओ? आज जब आप चर्च आए सुबह सुबह, तब आपने किसी को बोला? अपने भाई को, बहन को, बीबी को, बच्चों को, आई को, बा को, काका को, बाबा को, किसी को बोला चल हमारे हाथे चल? बोलो रंगुआ है साला, अपन साला ऐसे बोलते हो ना? फिर तो ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन चर्च में आने के लिए कभी नहीं किसी को बोला चलो हमारे हाथे गिरजा थोड़ा थोड़ा। जिस दिन सीख लूंगा उस दिन भी बात करूंगा भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। फिलिप्पुस को कहा चल मेरे पीछे, वो भी पीछे चल पड़ा। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे। और फिलिप्पुस नतनएल से मिला। जब आगे बढ़े, अब पहले 2 थे, 2 से 3 हो गए, अब 3 लोग मिलकर यीशु के पीछे चल रहे हैं। अब चौथे को पकड़ने की बारी आ गई। जब नतनएल मिला तो नतनएल से उन्होंने कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में किया, वो हमको मिल गया है। शास्त्रों में लिखा है, अगर आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भी धर्म की पुस्तक में लिखा है कि एक मनुष्य, संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए एक मनुष्य का लकड़ी पर मारा जाना आवश्यक है। किस पर मारा जाना? लकड़ी पर। किसके उद्धार के लिए? मानव जाति के उद्धार के लिए। मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, मैंने पढ़ा है, और उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बोलता भैया, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद बोलता हूं।
क्योंकि मैं रुपए के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? मैं आत्मा के लिए काम कर रहा हूं। मेरा एक ही मकसद है, यीशु मसीह में एक आत्मा ईमानदारी से बच गई, मेरा काम सफल है। मुझे भीड़ भी नहीं चाहिए, लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आत्मा ईमानदारी से बच गई यीशु मसीह के नाम में और स्वर्ग में पहुंच गई, मेरा जीवन सफल है। हालेलुया। लिखा है, नतनेल को जब बुलाया तो नतनेल ने क्या कहा? नतनेल से कहा गया कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। मैं जब राजस्थान से बाहर जब भी जाता और मुझसे लोग पूछते, जब मैं जयपुर में जाता लोग पूछते, कहां सेवा करते हैं? बापुआ, नाक टेढ़ी हो जाती है। क्यों? बांसवाड़ा वहां के मनक तो देखो खराब मनक है, गद पादरी खराब है, गवाही खराब है ना? क्या बोला नतनेल ने? क्या कहा? पढ़िए मेरे साथ 46। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? जब लोग पूछते हैं हु आर यू, और जब आप बोलते हैं कि आई एम द क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, तब लोग बोलते हैं अच्छा वही दारू पीने वाले विश्वासी। अच्छा छोटे छोटे कपड़े पहन के, छोटी छोटी लड़की ऐसे कपड़े पहन के घूमती है, वो नहीं ईसाई। ईसाइयों की पहचान क्या है यार? क्या है गवाही? क्रिश्चियनिटी की गवाही क्या है? मेट्रो सिटी में जाके देखो, शहरों में जाके देखो, लोगों ने इसको क्या बना रखा है मालूम है? मजाक। नतनेल कह रहा है, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? ये संसार भी पूछ रहा है। अच्छा वही ईसाई लोग ना जो टिक्का चिक्का डांस करते हैं, दारू पी के नाचते रहते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचते रहते हैं, चुम्मा चाटी करते रहते हैं, क्या यही वही ईसाई लोग हैं? क्या यही गवाही है हमारी? नतनेल पूछ रहा है कि नासरत से भी भला कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? वचन क्या कहता है? वचन कहता है, फिर उसने उससे कहा चल कर देख ले। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, जो लोग कहते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है, मैं उनसे कहता हूं चलो और देख लो। जो लोग कहते हैं कि ये बेकार लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं चलो और देख लो। हालेलुया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो और देख लो। सच्चाई अगर जानना है तो आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक चलोगे नहीं आपको सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 32वीं आयत में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। लेकिन सत्य कब जानोगे? जब चलोगे। यीशु के पीछे चलना छोड़ के डीजे के पीछे भाग रहे हो, यीशु को पीछे चलना छोड़ के भागने के पीछे भाग रहे हो, यीशु के पीछे चलना छोड़ करके संसार के पीछे भाग रहे हो, तो कहां से सच्चाई पता चलेगी? सच्चाई जानना है तो यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, यीशु ने नतनेल को देखकर, अपनी ओर आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच में इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। जब यीशु मसीह आपको अपनी ओर आते हुए देखता है ना, तो यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है? ये सचमुच में मेरी बेटी है, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। ये सचमुच में मेरा बेटा है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने आपके पाप मिटा दिए हैं। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, तो आपके जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन तब तक नहीं बदल पाएगा। देखो, मैं आपके आंसुओं को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप मुझे छूने की इजाजत नहीं दोगे। सही है ना? मैं आपको तब तक नहीं छू सकता जब तक आप मुझे इजाजत नहीं दोगे। मैं जबरदस्ती किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता। जबरदस्ती माथे पड़ो तो कूट डालेगा, है ना?
प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपके लिए आपके पापों को साफ किया है, आपके हर एक अपराधों को मिटाया है। वो कहता है देखो ये सचमुच में मसीही है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे हैं, इसमें कोई कपट नहीं है। और हम देखते हैं नतनेल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक देखो नतनेल क्या कह रहा है। नतनेल कहता है कि तू मुझे कैसे जानता है? यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में लिखा है कि मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तुझ पर ध्यान लगाया है और तेरा नाम लेकर के तुझे बुलाया है। हालेलुया। ये नतनेल भूल गया कि वो जीवित परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। आज आप और मैं भूल जाते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम प्रभावशाली नहीं बन पा रहे। मालूम है क्यों? हम अत्यधिक प्रभावशाली इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियां हमको क्या कर रही हैं? यीशु के पीछे चलने से रोक रही हैं। हम यीशु के पीछे चलना चालू करते हैं कब? जब सब ठीक होता है। जब सब ठीक होता है नहीं, जब सब कुछ गड़बड़ होता है। माथा दुखी है, मारे यीशु के पीछे जाऊ पड़े। पेट दर्द हो रहा, मारे यीशु के पीछे जाऊ पड़े। पोगा दुखी है, मारे यीशु के पीछे जाऊ पड़े। जब जीवन में संकट है तब यीशु याद रहता है, और जब संकट खत्म तो डीजे याद रहता है। चलो ईमानदारी से बोलिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। यदि दुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को होए। सुख में जब धन संपत्ति रहती है, वो मेरा काका है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा नाना है, और जिस दिन वो काका बाबा बेचारा भूखा मरने लगेगा जानता ही नहीं क्यों दे आलू पड़े रोटना आलू पड़े नहीं जानते। प्रभु के प्रियजनों, हमें समझना होगा हम कब तक अंधकार में जीवन जीते रहेंगे। बीमारी नहीं रह सकती हमारे शरीर में, पागलपन की आत्मा हमारे जीवन में नहीं रह सकती, अंधकार की कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में नहीं रह सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम यीशु के हैं। हालेलुया। नतनेल बोलता है कि क्या तू मुझे जानता है? यीशु ने कहा कि बेटा मैं तुझे जानता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु सचमुच में हमको जानता है। प्रभु के प्रियजनों, हम आगे बढ़ते हैं। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। बोलो, समझ में आया? खाली सर दर्द से छुटकारा मिल गया ये काफी नहीं है, हमें बड़े बड़े दर्द से छुटकारा पाना है। हालेलुया। इतने से 25 पैसे की टॉफी से महेश भाई काटिया कभी खुश नहीं होते। हेलो, मेरा गोल बड़ा है। अगर यहाँ पे 100 लोग हैं तो मैं 100 लोगों से को देख करके खुश नहीं होता। हमारे पास 100 मना 1000 जुए मारे तो प्रेज़ लॉर्ड। और जिस दिन 1000 होंगे उस दिन फिर मेरे गोल क्या होगा मालूम है? मेरे को कम से कम 10,000 चाहिए। प्रभु के प्रियजनों, हमारा जो दर्शन है वो बड़ा होना चाहिए। आप अपने दर्शन को बड़ा करो, अपने सपने को बड़ा करो। सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं पाना है। किससे छुटकारा पाना है? पाप से। हालेलुया। सिर्फ पाप से छुटकारा नहीं पाना है, श्राप से छुटकारा पाना है, हर एक बंधन से छुटकारा पाना है, गरीबी से छुटकारा पाना है, मौत से छुटकारा पाना है,
हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंटों से, तंगी मुसीबत से, तमाम प्रकार की गंदगियों से हमको क्या पाना है? छुटकारा पाना है। लेकिन ये कब होगा? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, चाहे डीजे बजे, चाहे बागड़ा हो, चाहे कुकड़ा हो, मैं नहीं लौटूंगा। हालेलुया। मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे भी घर में दो दो बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरा भी समाज है। मेरी माँ मरी, मेरे परिवार, मेरे समाज ने बोला बाल काटना पड़ेगा, मैं अपने बाल काटूं? ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ बाल है, इस पर अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल है। इस सर के बाल को कोई छू नहीं सकता जब तक मैं इजाजत ना दूं। हालेलुया। मुर्दों के लिए मैं बाल काटूं? नहीं काटता। सबने मुंह ऐसे मुंडका फुला दिया। मेरा कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। हालेलुया। प्रभु के प्रियजनों, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, आज मेरा समाज मुझे प्यार करता है, मेरे रिश्तेदार मुझसे प्यार करते हैं, मेरे शहर के लोग मुझसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहा, दोगलापंथी नहीं दिखाया कि बोला कुछ किया कुछ, अपनी बातों पे कायम रहा। आज भी कायम हूं, आज भी मैंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। एक बार नहीं 1000 बार धमकाया है, रुपया नती मलेगा तमाने, हट नती जूता तमारे, जमीन जायदाद नती मलेगा, हट नती जूता तमारे, जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया भैया, इससे बात और क्या हो सकती है? एक मकान छोड़ा, दूसरा मकान मिल गया। हालेलुया। एक भाई छोड़ा, कितने सारे भाई हैं देखो यहाँ पे, गिन लो। 2 बहनें छोड़ी, कितनी सारी बहनें मिली। तो मैंने घाटे का सौदा किया क्या? नहीं, फायदे का सौदा किया मैंने। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की बातों में अगर हम बने रहेंगे, वचन कहता है कि इतना हो। पढ़िए मेरे साथ यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय हम जल्द समाप्त करेंगे। यहोशू उसका पहला अध्याय पुराने नियम में। थैंक यू जीसस, द प्रेज यू मास्टर, द वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। रीबाला दिखाना बशानदारा दिखाला बाबा बाबा मेरा बाबा 7-8 पेज नंबर 263, आगे से आप खोलिए। पेज नंबर 263, 263, 1 का 7-8 पढ़िए, जिसको भी मिल गया पढ़िए। इतना हो कि तू दिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। बाइबल क्या कह रही है? आप यीशु मसीह के पीछे चलना चालू कर दिए, यीशु आपके पीछे आगे आगे चल रहा है और आप यीशु के पीछे पीछे चल रही हैं, तो बाइबल कह रही है कि ना तो दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, ना तो दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, तब क्या आप बाएं देख के कार चलाते हैं? मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं? सामने देख के चलते हैं ना, बाएं देख के नहीं चलते, दाएं देख के नहीं चलते, या पछाड़ी ऐसे देख के नहीं चलते। क्या होगा? सीधा खड्डे में। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। लेकिन जो व्यवस्था
यीशु मसीह ने हमको जो बातें सिखाई है, जो जो शिक्षाएं हमें दी जाती है। आप पिछले 3 सालों से मेरे पास आ रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, कभी मैंने आपको झूठ बोलना सिखाया? कभी मैंने आपको धोखा देना सिखाया? कभी मैंने आपको गाली बकना सिखाया? कभी झगड़ा करने के लिए कहा? नहीं। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं, सच बोलो, भले नुकसान होता है तो हो जाने दो। कोई आपका गमछा मांग रहा है तो कुर्ता भी उतार के दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु आपको नया कुर्ता देगा। हालेलुया। लेकिन ये कैसे होगा मालूम है? विश्वास। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो दाएं नहीं मुड़ना है, बाएं नहीं मुड़ना है, लेकिन जो शिक्षा यीशु मसीह ने हमको दी है उसी पर रात और दिन ध्यान लगाए रहना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हमारे काम क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे काम सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो सेट है, नहीं भटकता रहता है। हमारा माइंड भटकता रहता है। 8वें वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी का मतलब होता है सावधानी। हमें हर काम कैसे करना है? सावधानी के साथ। कारीगर जब दीवार की चुनाई करता है ना तो वो सूत भी बांधता है और साउल भी लगाता है। हर एक रद्दे पर वो सूत बांधता है, हर एक रद्दे पर कोने का जब रद्दा वो रखता है ना तो वो साउल लगाता है। अगर वो हर रद्दे पे साउल नहीं लगाएगा तो कोने में क्या होगा मालूम है? टेढ़ा हो जाएगा। और कोना टेढ़ा हुआ तो बीच का अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए जीवन के प्रारंभ में और जीवन के अंत तक आपको साउल लगाए रखना है, मतलब सीधा रहना है। सफलता तभी मिलेगी जब हम चौकसी करेंगे, सावधानी रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। ये प्रभावशाली क्या होता है मालूम है? आपको देख करके अच्छे छोटे पसीने छूट जाएंगे। हालेलुया। आप अपने आप को कमजोर समझते हो, आप कमजोर नहीं हो। आप कमजोर नहीं हो, आपने अपने आप को कमजोर बना रखा है। कांच में जाके देखो, बाहर कांच लग रहा है, जाके देखो आपको परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया है। और पूरी तरह से ध्यान से देखना, किसी चीज की कोई कमी है क्या आपके शरीर में? क्या आप लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, कोढ़ी है, बहरे हैं, पागल हैं क्या? नहीं, आप सबसे खूबसूरत हैं। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए प्रभु के प्रियजन, यीशु का पीछा करो, यीशु का पीछा करो। क्योंकि यीशु क्यों आया है मालूम है? अभी लॉकडाउन था, सही है? तो लॉकडाउन में गाड़ी घूमती थी, किस लिए घूमती थी मालूम है? रोटला बंटवारा घूमती थी, आती थी। आपके मोहल्ले में आई कभी, है ना? पैकेट में वो दाल और पूड़ी वगैरह बांध के हमारे यहाँ भी आते थे। कुछ किराएदार थे, उनको पूड़ी और सब्जी बांट के जाते थे। ध्यान है? यीशु का पीछा करो, यीशु में बने रहो। जब यीशु में आप बने रहोगे और यीशु मसीह के साथ बने रहोगे तो परमेश्वर आपके लिए सारी बातों का उपाय करेगा। क्योंकि आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, किस लिए बनाया? ताकि आप उसके साथ बढ़ो। आखिरी सवाल पूछकर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। ये पूजा की गोद में बच्चा है। ईमानदारी से कहना, पूजा बढ़ेगी तो क्या बच्चा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बाहर संगीता की गोद में भी बच्चा है, अभी हमने उसका नाम सुना, जोशुआ। संगीता बढ़ेगी, संगीता 60 साल की हो जाएगी तो जोशुआ कितने साल का होगा? वो भी तो जवान हो जाएगा। हालेलुया। मतलब जब यीशु बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे। हालेलुया।
यीशु जिंदा हुआ है तो आप भी जिंदा हो जाओगे। यीशु के साथ हमको बढ़ना है, हमें यीशु में बढ़ना है। जब हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे तो हमारी बीमारी पता नहीं कहां हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आमीन। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, यीशु मसीह का पीछा करें। यीशु मसीह आया है जीवन देने। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति में जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना